क्या नाम है? सर ब्रजमोहन लोला। ब्रजमोहन पूछ रहे हैं कि इच्छाओं को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। अच्छा, क्यों नियंत्रित करना है? देखो, सवाल ये तुम सबका है। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है जिसके सामने ये सवाल इस रूप में नहीं तो किसी और रूप में ही पर सामने आया जरूर होगा और आता है, ठीक है ना? तो इसको बिल्कुल यही मान के सुनो कि सवाल तुम्हारा ही है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि इच्छाओं को नियंत्रित करने की बात उठे ही क्यों? क्यों उठती है? क्यों उठती है? निश्चित रूप से अगर तुम्हें इच्छाओं के माध्यम से बहुत आनंद आ रहा होता तो तुम्हारे मन में ये विचार ही नहीं आता कि इच्छाओं को रोकना चाहिए। कहीं ना कहीं तुम्हारा ये अनुभव जरूर है कि इच्छाएं तुम्हें कष्ट दे रही हैं, गर्त में ढकेल रही हैं, है ना ब्रजमोहन? तभी ये बात उठ रही है कि इनको किसी तरीके से रोका जाए, कंट्रोल किया जाए, इनका शमन किया जाए। ये जो शब्द है इच्छा, डिजायर, इसको समझना बहुत जरूरी है। ब्रजमोहन ने कहा अपनी इच्छाओं को कैसे रोकें। इसको बहुत ध्यान से देखना होगा। जब आप कहते हैं अपनी इच्छाएं तो आप कहते हैं माई डिजायर, माई डिजायर। ये जो डिजायर है, क्या इसमें कुछ भी माई है? मेरा क्या इसमें कुछ भी है? अगर इसमें मेरा कुछ हो तो फिर मेरा इस पे कंट्रोल भी हो सकता है। निश्चित रूप से मैं सिर्फ उसी चीज को बस में कर सकता हूं जो मेरी हो। जो मेरी हो ही ना, उसको कंट्रोल करने का कोई उपाय, कोई तरीका हो नहीं सकता। क्या डिजायर्स मेरी हैं? हम कहते जरूर हैं कि डिजायर मेरी हैं, पर क्या वो डिजायर्स हमारी होती हैं? हाँ, हम उनसे संबंध बहुत गहरा बैठाते हैं और हम जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि मेरी इच्छा है, मेरी इच्छा है, मैं ये करना चाहता हूं, मेरी चाहत है। और उसमें मेरा कितना है उसको जरा ध्यान से देखिए। क्योंकि जोर जो है ना ब्रजमोहन, वो इच्छा में नहीं है। जो ताकत है, जो बल है, वो डिजायर में नहीं है। जो ताकत है वो माई डिजायर में है। डिजायर को ताकत मिलती है इस विचार से कि ये मेरी डिजायर है। क्या आप किसी दूसरे की डिजायर से भी उतने ही ज्यादा उद्वेलित हो जाते हैं? भाई, आप किसी के साथ खड़े हैं, उसको डिजायर हो रही है पिज्जा खाने की, तो क्या आप दौड़ पड़ते हैं पिज्जा खाने? आप तो तभी डिजायर के बस में आते हैं जब आप अपने आप से ये कह देते हैं कि ये मेरी डिजायर है, ठीक है ना? तो बात डिजायर की नहीं, बात इस मेरेपन की है, दिस माइनेस। एक कंपनी एक नया मोबाइल फोन लॉन्च करती है, वो विज्ञापन दिखाने शुरू करती है, और जो आपको विज्ञापन दिखा रहा है वो बहुत चतुर है। वो करीब करीब एक मनोवैज्ञानिक ही है। वो बहुत अच्छे से जानता है कि मन को, सामने वाले के मन को प्रभावित कैसे किया जाता है। और याद रखिएगा फिर कि पिछले सवाल में और इस सवाल में बड़ा सीधा संबंध भी है, इंप्रेस करना, प्रभावित करना। तो जो एडवर्टाइजर है वो भली भांति जानता है कि आपके मन को कैसे बस में लाना है। तो जब आप पहले पहल उसका विज्ञापन देखते हैं टीवी पर, तो आप कहते हैं अरे बेकार ही एक और मोबाइल फोन लॉन्च हो गया, और ये कैसा भद्दा विज्ञापन है। पर वो आपसे कहीं ज्यादा चालाक है।
टीवी पर वो विज्ञापन वो आपको एक नहीं 500 बार दिखाएगा। और सिर्फ टीवी पर ही नहीं दिखाएगा, वो आपको इंटरनेट पर भी दिखाएगा, रेडियो पर भी सुनाएगा, अखबार में भी दिखाएगा, आप चल फिर रहे हैं तो होर्डिंग्स पर भी दिखाएगा। और इतना ही नहीं, आपके कुछ दोस्त वो मोबाइल खरीद लेंगे तो उनके खरीदने के माध्यम से भी उस मोबाइल का प्रचार हो जाएगा। और ऐसे देखते देखते 2 महीना बीतेगा, 3 महीना बीतेगा, और एक दिन आप पाएंगे कि आप बाजार की तरफ चल दिए हैं वही मोबाइल खरीदने, और तब आपको रोका जाएगा तो आप कहेंगे नहीं, ये तो मेरी इच्छा है, ये तो मेरी इच्छा है कि मैं ये मोबाइल खरीदना चाहता हूं। और ठीक इसी तरीके से धंधे चलते हैं। विज्ञापन का पूरा मनोविज्ञान ही यही है, ऐसे ही काम होता है। प्रश्न ये उठता है कि ये इच्छा आपकी थी या आपके भीतर घुसेड़ी गई, आरोपित की गई, इम्प्लांट की गई, पूरी ताकत से आपके भीतर इसको डाला गया। क्या ये आपकी इच्छा थी? लेकिन इस समय जब आप बाजार जा रहे हैं और आपका मन अब पूरे तरीके से उस मोबाइल का हो चुका है कि मुझे ये मोबाइल चाहिए ही चाहिए, इस समय अगर आपको कोई कहेगा कि बेटा ये तो तुम्हारी इच्छा है ही नहीं, तो आप लड़ने को उतारू हो जाएंगे। आप कहेंगे नहीं, मेरी ही इच्छा है, मुझे खरीदना है। कोई भी इच्छा आपकी इच्छा नहीं होती। ये जो हमने उदाहरण लिया, इसमें कहानी बहुत स्पष्ट है और डायरेक्ट है, तो इसीलिए देखना आसान है। जो आपकी बाकी इच्छाएं भी होती हैं वो किसी न किसी बाहरी स्रोत से ही आ रही होती हैं। स्रोत बाहरी है इच्छा का, आपकी अपनी कुछ नहीं होती इच्छा। क्योंकि इच्छा हमेशा याद रखिए किसी बाहरी वस्तु की ही तो है। वो वस्तु या व्यक्ति या जगह जो भी है, जो आपकी इच्छा का केंद्र है, वो आपकी सेंसेस के माध्यम से आपके दिमाग पर एक तरह का आक्रमण करता है। और दिमाग की, ब्रेन की प्रवृत्ति ये होती है कि वो रेपिटेशन से प्रभावित हो जाता है। वो आक्रमण अगर बार बार होगा तो दिमाग उससे, ब्रेन उससे तादात्म्य स्थापित कर लेगा। इसी का नाम इच्छा है। ब्रेन अब उसको पाना चाहेगा। इसको साइकोलॉजी की भाषा में कंडीशनिंग कहते हैं, कि आपके दिमाग की कंडीशनिंग कर दी गई। आप सोचते भले ये हो कि इच्छा मेरी है, पर वो इच्छा आपकी नहीं है, वो आपके दिमाग की कंडीशनिंग है। आप अगर एक हिंदू हैं तो बहुत संभावना है कि आप एक मंदिर के सामने से निकले तो आपको इच्छा हो कि हाथ जोड़ लूं या दर्शन कर लूं या प्रसाद चढ़ा दूं। आप अगर किसी और धर्म से हैं तो आपके भीतर मंदिर को देख के ये इच्छा उठने की संभावना बहुत कम है। ये इच्छा आपकी है या आपके धर्म की है। याद रखिए, धर्म आपने चुना नहीं था, आप में से किसी ने भी अपना धर्म चुना नहीं है। लेकिन चूंकि आपको हिंदू के रूप में संस्कारित कर दिया गया है, कंडीशन कर दिया गया है, तो अब ये इच्छा आ गई साथ में। ये इच्छा आपकी नहीं है। ये इच्छा उन सब ताकतों की है जिन्होंने आपको हिंदू या मुसलमान बनाया। पर आप कहेंगे आज तो मेरी इच्छा हो रही थी कि मैं दर्शन कर लूं। बेटा आपका कुछ नहीं है इसमें। जब आप इस बात को जान जाते हो कि माई डिजायर में माई तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ डिजायर ही डिजायर है, तब उस डिजायर का जो जोर है वो कम हो जाता है, अपने आप कम हो जाता है। इच्छा से लड़के इच्छा को नहीं जीत पाओगे। इच्छा को समझ के उससे जीत जाते हो। जब ये समझ जाते हो कि ये इच्छा मेरी नहीं है, ये किन्हीं और ताकतों की है और इससे मैं बस तादाद में बनाए बैठा हूं पागल की तरह। जैसे एक कहानी होती है कि कोयल इतनी चालाक होती है कि वो अपने अंडे कौवे के घोंसले में रख देती है
और कौवा उनको अपना मान के सेता रहता है। ठीक वैसे ही इच्छा किसी और की है, दौड़ते उसके पीछे आप हो, क्योंकि आपने मान लिया है कि मेरी है। जैसे कौवा मान लेता है कि अंडे मेरे हैं। अगर उसने ध्यान दिया होता तो व्यर्थ के प्रयत्न से, दौड़ धूप से बच जाता। और फिर जो हार्ट ब्रेक होता है, जब दिल टूटता है कि जब उसमें से पक्षी निकलते हैं छोटे और कौवा देखता है कि मेरे बच्चे तो हैं ही नहीं, तो जो दिल टूटता है, जो कष्ट होता है, वो उससे भी बच जाता है। आप भी बच सकते हैं इन सबसे अगर आप ध्यान से देखें ये इच्छा कहां से आई, किसने इम्प्लांट करी मेरे भीतर। अभी तक हमने जिन दो उदाहरणों को लिया उन दोनों में सामाजिक तत्व जिम्मेदार हैं आपके भीतर इच्छा बैठाने के लिए। दो तरह की कंडीशनिंग होती है। कंडीशनिंग शब्द को हमने लिया था ना, दो तरह की होती है। पहली तो सामाजिक, जहां पे कोई और व्यक्ति या अवधारणा या धर्म, फिलॉसफी, इस तरह की चीजें आपके भीतर किन्हीं विचारों को जमा दें, तो ये कहलाती है सोशल कंडीशनिंग। और दूसरी होती है फिजिकल, जो आपके शरीर में ही बैठी हुई है, जो आपके शरीर में ही बैठी हुई है। जैसे खाने की इच्छा, जैसे कि अब आप सब लोग एक विशेष उम्र में आ गए हैं। आपने कभी ये सोचा कि अगर आप लड़के हैं तो लड़कियों के प्रति आकर्षण होता है, लड़की हैं तो लड़कों के प्रति। आपने कभी ये सोचा कि ये घटना 18 की उम्र में घटती है, 8 की उम्र में क्यों नहीं घटती? अगर हम जरा भी विवेकपूर्ण हैं तो हम इस बात को तुरंत समझ जाएंगे कि मैं इस बात से तादात्म्य बना लेता हूं कि ये मेरी इच्छा है कि मैं इस व्यक्ति को देखूं या इसके पास जाऊं या बात करूं या संबंध बनाऊं, जो भी हम तादात्म्य बना लेते हैं कि ये मेरी इच्छा है। और हम इस बात को बिल्कुल नहीं समझते कि अगर ये मेरा होता तो ऐसी इच्छाएं आज से 5 साल 10 साल पहले भी तो घट सकती थी, तब क्यों नहीं हुई। हम ये बिल्कुल नहीं समझ पाते कि अगर कोई चुंबक, कोई मैग्नेट आयरन फाइलिंग्स को आकर्षित करता है तो चुंबक को ये कहने का कोई हक नहीं है कि मैंने आकर्षित किया, और ना आयरन फाइलिंग्स के पास ये कहने की कोई वजह है कि हम आकर्षित हुए। ये तो एक मॉलिक्यूलर फिनोमेना है, पूरे तरीके से एक मैकेनिकल चीज है जिसका कुछ भी चेतना से लेना देना नहीं है। ये तो प्रकृति के जड़ नियम है कि एक विशेष प्रकार का मॉलिक्यूल है जो दूसरे तरीके के मॉलिक्यूल्स को खींच रहा है, उसका फील्ड है ऐसा, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक वैसे ही एक उम्र के बाद आपके भीतर बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स पैदा हो गए हैं जिसमें आपने कुछ नहीं किया, आपने एप्लीकेशन नहीं दी है कि मेरे हार्मोन्स रिलीज हो, अब ये बस होता है, आपने इसमें कुछ नहीं किया। पर आपकी इतनी बुद्धि नहीं जगी है कि आप कहें कि इस शरीर के हार्मोन्स मेरे भीतर लड़कियों को देखकर या लड़कों को देखकर कुछ प्रतिक्रियाएं पैदा करते हैं। आप उसको माई डिजायर मान लोगे और आप कहोगे शी इज माई लव। और ये सुन के ही आपको कितना मजा आ रहा है। आपकी इतनी बुद्धि बिल्कुल नहीं जागेगी कि यही हार्मोन अगर आपके भीतर से निकाल दिया जाए, यही मॉलिक्यूल, कोई मॉलिक्यूल ही है जो लैब में भी पैदा किया जा सकता है, कि अगर यही मॉलिक्यूल मेरे भीतर से निकाल दिया जाए
तो ये सब डिजायर खत्म हो जानी है तुरंत। खेतों का बैल देखा है ना, उसको गाय को देख के कोई डिजायर नहीं होती। ठीक है, हम हंस लें पर बात को समझ भी लें। उस लव में तुम्हारा कुछ नहीं है, वो फिजिकल कंडीशनिंग है, कुछ मॉलिक्यूल्स का खेल है, और उसके लिए तुम बड़े बड़े गाने गाने लग जाते हो। मरने मारने को उतारू हो जाते हो, जैसे सड़क का सांड। सड़क के सांड से पूछो तो कहेगा वो फलानी गाय से मुझे बड़ा प्रेम हो गया। और जैसे तुम्हें हंसी आ रही है सांड को देख के, वैसे ही कोई भी विवेकपूर्ण आदमी होगा तो उसे हंसी आती है तुम्हारे प्रेम को देख के। ये कैसा प्रेम है कि जब खून में कुछ रसायन मिल गए तो पैदा हो जाता है, और वही रसायन हटा दिए जाए तो शिथिल पड़ जाएगा, और उन्हीं रसायनों की ओवरडोज कर दी जाए। अभी यहाँ बैठे हो तुम सबको मेल हार्मोन, जितने भी यहाँ बैठे हैं लड़के, उनको अभी मेल हार्मोन कह के इंजेक्शन लगा दिया जाए, तुम्हारा यहाँ बैठना मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारा जीवन लव से लबालब हो जाएगा। तुममें से ज्यादातर लोग इस बात को सिर्फ हंसी में उड़ा देंगे, पर कुछ लोग हैं जिनको ये बात बिल्कुल भीतर तक चोट करेगी, और उनके लिए ये एक समझ बन जाएगी।